गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच के क्लासेस लेक्चर 6। पिछली क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से रूल्स बनते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या डेबिट के रूल्स हैं, क्या क्रेडिट के रूल्स हैं, किस अकाउंट पे कौन सा रूल लगेगा। अब उन रूल्स को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। आज हम जर्नल एंट्री करेंगे, उन रूल्स को प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से जर्नल एंट्री बनाई जाती है, आज हम देखेंगे। तो जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले ये मिस्टर एस स्टार्टेड हिज बिजनेस विद द नेम ऑफ एच के होम किराना, ए प्रोप्राइटरशिप फर्म विद अमाउंट ऑफ 5 लाख, गुड्स 2 लाख एंड बिल्डिंग 10 लाख। यानी एक है मिस्टर एस जिसकी कंपनी या जिसकी फर्म का नाम है एच के होम किराना। उसने 5 लाख रुपए नगद, 2 लाख रुपए गुड्स और 10 लाख रुपए की बिल्डिंग से अपना व्यापार शुरू किया। अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री हमारे पास बना रहे हैं, तो बिजनेस में हम देखेंगे कि हमारे पास बिजनेस में क्या क्या आ रहा है। तो बिजनेस में मेरे पास सबसे पहले 5 लाख रुपए का कैश आता है, तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट, इसमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा। कैश मेरी एसेट्स है, एसेट्स पर रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में जो भी चीज़ मेरे पास आएगी डेबिट बट कम्स इन का रूल हमने सीखा था, तो कैश अकाउंट डेबिट। इसके बाद गुड्स मेरे पास आ रही है, वो भी डेबिट बट कम्स इन, तो गुड्स अकाउंट डेबिट। इसके बाद तीसरी चीज़ आ रही है मेरे पास बिल्डिंग, यानी बिजनेस में जो जो चीज़ आ रही है हम बिजनेस के एतबार से अकाउंटिंग करते हैं। तो बिजनेस में तीसरी चीज़ आ रही है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये भी एसेट्स है, और एसेट्स मेरी जब भी आती है तो मैं डेबिट करता हूँ रियल अकाउंट के रूल से, डेबिट बट कम्स इन के रूल से। तो तीसरा आ गया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट आ गई तीनों की। इसके बाद क्रेडिट हम किसे करेंगे? क्रेडिट हम जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं। अब चूंकि इसमें जाने वाला कुछ भी नहीं है तो हम देखेंगे कि पाने वाला और देने वाला कौन है। तो देने वाला है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर यानी जिसका बिजनेस है। जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस में कुछ भी अमाउंट लेकर आएगा, कुछ भी गुड्स लेकर आएगा, तो वो उसकी एज ए कैपिटल हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, प्रोप्राइटर चूंकि पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर का फॉर्मूला लगेगा। तो गिवर कौन है? प्रोप्राइटर, तो हम प्रोप्राइटर को क्रेडिट कर देंगे। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, हमने शायद पहली या दूसरी क्लास में वो पढ़ा था कि प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस में कुछ ना कुछ लेके आता है हम उसको कैपिटल के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हम प्रोप्राइटर के साथ साथ प्रोप्राइटर कैपिटल वर्ड और लगा देंगे, तो हम क्रेडिट करेंगे अब प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से रूल लगे हैं। ये ऊपर तीनों एसेट्स है, रियल अकाउंट है तो डेबिट वर्ड कम्स इन का रूल लगा, और ये नीचे पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर का रूल लगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेगा, अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ लेकर आएगा, तो हम उसको कैपिटल के तौर पर बुक करेंगे, और जब अपने बिजनेस से वापस कुछ वो लेके जाएगा तो वो उसकी ड्राइंग हो जाती है, तो उसको ड्राइंग के तौर पर हम बुक करेंगे। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद दूसरी एंट्री आती है, मिस्टर एस विड्रॉ कैश फ्रॉम द फर्म 5000 एंड गुड्स ऑफ ₹2500 फॉर पर्सनल यूज। यानी जो प्रोप्राइटर है, जो मिस्टर एस है, उसने क्या करा, बिजनेस से 5000 रुपए कैश निकाले पर्सनल यूज के लिए, और 2500 रुपए की गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। अब यहाँ पे एंट्री किस तरह से बनेगी? अब ये देखिएगा इसमें पाने वाला कौन है, देने वाला कौन है। पाने वाला प्रोप्राइटर, तो हम प्रोप्राइटर को डेबिट कर देंगे। प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस से कुछ लेके जाएगा तो हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे। तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हम इसको लिखेंगे, या हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्योंकि प्रोप्राइटर की कैपिटल कम हो रही है, वो बिजनेस में जो कैपिटल लगाई थी उसको लेके जा रहा है वो, तो उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे, तो मतलब हम डेबिट कर देंगे। या इसकी जगह हम एक टर्म यूज करते हैं ड्राइंग अकाउंट, तो हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। और क्रेडिट क्या करेंगे? अब जो हमारी एसेट्स है वो जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट्स का फॉर्मूला लग जाएगा, रियल अकाउंट का फॉर्मूला लग जाएगा। तो मेरे पास से कैश जा रहा है 5000 रुपए, और 2500 रुपए की गुड्स मेरे पास से जा रही है, तो टू गुड्स अकाउंट। तो हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू गुड्स। तो ड्राइंग या प्रोप्राइटर कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर का फॉर्मूला, और जो एसेट्स है उसमें रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट का फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगली एंट्री आती है, गुड्स परचेज फ्रॉम एबीसी एंड कंपनी ऑफ ₹1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय कैश। यानी एक एबीसी एंड कंपनी है, उससे हमने 1 लाख रुपए का माल खरीदा और कैश में हमने पेमेंट कर दिया। हालांकि कैश में पेमेंट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं होता, लेकिन हम सिर्फ यहाँ सीख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। तो अब जब हमने माल खरीदा तो हमारे पास क्या चीज आई? हमारे पास गुड्स आया, और हमारे पास से गया क्या? कैश। तो गुड्स जब जब मेरे पास आएगी तो
तो मैं उसको परचेज के तौर पर बुक करूंगा। मैंने बताया था आपको दूसरी या तीसरी क्लास में कि गुड्स जब मैं मेरे पास आएगी, वो गुड्स जिसको मैंने बेचने के लिए खरीदा है तो उसको मैं परचेज में रिकॉर्ड करूंगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, जा क्या रहा है मेरे पास से कैश, तो टू कैश अकाउंट, कैश को मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब यहाँ पर गुड्स मेरी एसेट्स है तो रियल अकाउंट है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, और कैश है ये भी एसेट्स है, ये भी रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इसमें आप देख सकते हैं दोनों एसेट्स हैं, दोनों रियल अकाउंट है, एक ही फॉर्मूला लग गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि जो परचेज है इसको हम नॉमिनल अकाउंट में भी लेके बुक कर सकते हैं। जो परचेज है उसकी दो अप्रोच होती हैं, या तो हम उसको एसेट्स के तौर पे लिखें या हम उसको नॉमिनल अकाउंट के तौर पे लिखें। क्योंकि ये मेरा गुड्स है तो मैं इसको एसेट्स भी मान सकता हूँ, और बिजनेस के एतबार से ये मेरा खर्चा है, जितनी भी परचेज होती है मेरी खर्चा होता है, तो हम इसको नॉमिनल अकाउंट्स भी मान सकते हैं। दोनों ही अप्रोच बिल्कुल ठीक है, कोई सी भी अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनल अप्रोच इस्तेमाल करेंगे तो भी एंट्री ये बनेगी, क्योंकि नॉमिनल अप्रोच में क्या होता है, ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। एसेट्स वाली हम अप्रोच लेके चलेंगे तो ये रियल अकाउंट है और मेरे पास आ रही है तो डेबिट वर्ड कम्स इन। दोनों अप्रोच से आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक बनेगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और जा रहा है मेरे पास से कैश, क्योंकि मैं पेमेंट कैश में कर रहा हूं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, यानी टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट का मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद अब दूसरी एंट्री आ रही है, गुड्स परचेज फ्रॉम एबीसी एंड कंपनी 1 लाख रुपए ऑन क्रेडिट। अब हमने क्रेडिट पे माल खरीदा है, अब हमने उधार कैश में पेमेंट नहीं करी, उधार माल खरीदा है। तो अब उधार माल की एंट्री क्या होगी, अब मैंने माल खरीदा तो परचेज गुड्स तो मेरे पास आएगी ही आएगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे मेरे पास से कुछ जा नहीं रहा, तो एसेट्स कोई मेरी जा नहीं रही, कुछ भी नहीं जा रहा, तो कुछ मेरे पास है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि पाने वाला और देने वाला का रूल लगेगा। तो देने वाला कौन है यहाँ पर, एबीसी एंड कंपनी। एबीसी एंड कंपनी ने मुझे माल दिया, तो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है एबीसी एंड कंपनी, हमने पढ़ा था अपनी क्लास में पीछे। तो एबीसी एंड कंपनी पे पर्सनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट द गिवर, तो हम इसको एबीसी एंड कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। ये जनरल एंट्री का नियम होता है कि जो डेबिट होता है उसको हम डेबिट लिखते हैं और जो क्रेडिट होता है उसको टू से हम लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी एंड कंपनी, हम देख सकते हैं यहाँ पे परचेज हमारी एसेट्स, रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स का रूल लगा, और पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर। तीसरी एंट्री हमारी आती है, गुड्स परचेज फ्रॉम एबीसी एंड कंपनी 1 लाख रुपए, पेमेंट मेड बाय बैंक। अब हमने कैश में पेमेंट ना करके बैंक से पेमेंट कर दिया, तो इसकी एंट्री बिल्कुल सिंपल, जैसे आपने ऊपर पढ़ी, परचेज अकाउंट डेबिट, चूंकि परचेज मेरी आ रही है। अब मेरे पास टू बैंक, अब मेरे पास कैश नहीं जा रहा है, अब मेरा बैंक जा रहा है, क्योंकि मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, तो मेरी बैंक कम हो रही है, तो मैंने टू बैंक, यानी बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। अब हम आगे चलते हैं, अब आएगी हमारी सेल्स। गुड्स सोल्ड टू एक्स वाई जेड एंड कंपनी ऑफ ₹2 लाख, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अब जो मैंने गुड्स बेचा, कैश के बदले में मैंने गुड्स बेचा अपना, तो एंट्री हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। जब हम माल बेचते हैं तो मेरे पास पैसा आता है और गुड्स मेरे पास से जाती है, तो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो मेरे पास एसेट्स आ रही है, और एसेट्स आ रही है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी कैश अकाउंट डेबिट। जा क्या रहा है मेरे पास से गुड्स जा रही हैं, तो हमने पीछे क्लास में क्या पढ़ा था कि जब जब गुड्स आएंगी तो हम परचेज लिखेंगे, और जब गुड्स जाएगी तो हम सेल्स उसको लिखेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट, यानी टू गुड्स अकाउंट, ये ब्रैकेट में मैंने आपकी ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, इसलिए ब्रैकेट में गुड्स लिखा हुआ है। तो कैश मेरी एसेट्स है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन का फॉर्मूला, टू सेल्स एसेट्स रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब यहाँ पे भी वही अप्रोच आती है जो मैंने परचेज के टाइम पे आपको बताई थी। सेल्स भी हमारी दोनों तरह से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज एन एसेट्स और एज एन इनकम। अगर मैं इसको इनकम की तरह रिकॉर्ड करूंगा तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और नॉमिनल अकाउंट है तो मेरी इनकम है, क्योंकि परचेज खर्चा है तो सेल्स इनकम है, तो सेल्स इनकम होगी तो क्रेडिट होगी, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और अगर मैं इसको एसेट्स के तौर पे लिखूंगा तो मेरी एसेट से जा रही है तो मतलब क्रेडिट वर्ड गोज आउट, सिंपल। इसके बाद गुड्स सोल्ड टू एक्स वाई जेड एंड कंपनी ऑफ ₹2 लाख एंड पेमेंट नॉट रिसीव्ड। अब जो गुड्स हमने बेची है वो उधार माल बेचा है एक्स वाई जेड एंड कंपनी को, तो उधार माल हम बेचेंगे तो एक्स वाई जेड एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सेल्स तो होनी है, तो टू सेल्स जैसे ऊपर ऐसे नीचे। अब यहाँ पे आया क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि पेमेंट नहीं मिली, तो यहाँ पे पाने वाला कौन है, एक्स वाई जेड कंपनी, क्योंकि उसको माल बेचा है। तो पर्सनल अकाउंट है एक्स वाई जेड एंड कंपनी, पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट द रिसीवर,
उसके अकॉर्डिंग XYZ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। अब तीसरी एंट्री बनती है गुड्स सोल्ड टू XYZ एंड कंपनी ऑफ ₹2 लाख, पेमेंट रिसीव्ड इन बैंक। अब पेमेंट क्या हुआ, कैश की जगह बैंक में हमें मिली है। तो सिंपल जैसे ऊपर एंट्री की थी हमने, अब कैश की जगह मेरे पास बैंक आ रहा है, तो बैंक आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फॉर्मूला हमारा वही लग जाएगा। इसके बाद हमारी एंट्री आती है फ्रेट इनवर्ड यानी एक्सपेंसेस। कैपिटल मेरी हो गई, ड्राइंग मेरी हो गई, सारी परचेज हो गई मेरी और सारी सेल्स हो गई। अब इसके बाद जो मेरे खर्चे होते हैं, हम खर्चों को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, तो फ्रेट माल खरीदेंगे या माल बेचेंगे तो फ्रेट इनवार्ड होगा माल खरीदते टाइम, और माल बेचते टाइम फ्रेट आउटवार्ड होगा। तो दोनों की एक साथ हम सिखा रहे हैं आपको, बात एक ही है। फ्रेट इनवार्ड या फ्रेट आउटवार्ड, ₹10,000 पेमेंट मेड बाय कैश, कैश में हमने पेमेंट किया। तो जो भी मेरा खर्चा होगा, खर्चे में आपको पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, चाहे वो फ्रेट इनवार्ड हो चाहे वो फ्रेट आउटवार्ड हो, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, सारे एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होने हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रेट इनवार्ड या फ्रेट आउटवार्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मैंने कैश में पेमेंट किया, मेरी एसेट्स है वो जा रही है। रियल अकाउंट का रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश मेरा जा रहा है तो हमने क्रेडिट व्हाट गोज आउट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाएंगे। आप देख सकते हैं एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, एसेट्स रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद ये जो खर्चे की हमने एंट्री करी, एक्सपेंस की हमने एंट्री की, अभी सारी एंट्री सारे खर्चे जो भी आपके पास टोटल A to Z जितने भी खर्चे होंगे सबकी एंट्री इसी तरह से बनेगी अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो अगली एंट्री में मैंने इसीलिए एनी एक्सपेंसेस लिखा, तो कोई भी एक्सपेंस होगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, उस एक्सपेंस की जगह उसका नाम आ जाएगा। सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, एनी जो भी आपका खर्चा होगा हम उसको डेबिट करेंगे। और अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। अब इसके बाद होता है कि एक्सपेंस इनकर्ड बट पेमेंट नॉट मेड। अभी ऊपर तो हमने पेमेंट कर दी थी, अब एक्सपेंस तो हो गया लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी। तो इसके लिए सपोज कीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हुआ 5,000 रुपये का, तो मैंने बताया कि जितने भी हमारे खर्चे हैं वो सब डेबिट होने हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये। अब चूंकि मैंने पेमेंट नहीं की, ना कैश गया मेरे पास से ना ही बैंक गया, तो अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है कि आप पहले रूल देखें अपना, नॉमिनल अकाउंट हमारा आ रहा है, सारे एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिए, क्रेडिट में इनकम होती है, इनकम यहाँ हमारी हो नहीं रही। अब हम यहाँ पे रियल अकाउंट में देखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कुछ आ भी नहीं रहा और कुछ जा भी नहीं रहा। अब हम पर्सनल अकाउंट देखेंगे, पाने वाला और देने वाला, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो हमें सर्विस दे रहा है, जो भी हमने खर्चा किया, जो भी हमने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करी वो तो हमारा खर्चा हुआ, वो हमने डेबिट कर दिया नॉमिनल अकाउंट के रूल से। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है यानी जहाँ से मुझे सर्विस मिल रही है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पेमेंट करूंगा, तो यहाँ देने वाला है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ये मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, या आप इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट, जो भी कंपनी संस्था बैंक हमने पढ़ा था वो आर्टिफिशियल अकाउंट होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये देने वाला है, तो इस तरह से ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमें सर्विस दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पर्सनल अकाउंट है ये, क्रेडिट द गिवर। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसी तरह से जितने भी आपके खर्चे होंगे और उसकी आप पेमेंट नहीं करेंगे तो उन खर्चों की जिसने भी सर्विस दी होगी आपको उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सैलरी है, सैलरी का खर्चा हम बुक करेंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब सैलरी की सर्विस हमें दी किसने, कोई एम्प्लॉय होगा जिसने हमें से अपनी सर्विसेज हमें दी, हमने उसको सैलरी दे रहे हैं, तो वहां पे फिर एम्प्लॉयर का अकाउंट, एम्प्लॉय का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अकाउंट।